اپنے مفید مشوروں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن ہمارے بیچ تشریف فرما ہمارے خصوصی مہمان جناب مولانا جمیل صاحب امام مسجد اقصی ریوڑی تالاب کے، تمام سارے مفتیان حضرات، دانشوران اور اس منچ پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات، وہ مقامی حضرات، علم کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں نقطہ نظر سے بہت ہی ضروری اور فضیلت والی اور افادیت کی چیز ہے۔ اس علم کو اگر قرآن حدیث کی روشنی میں جیسا بھی ذکر میں سنا اگر دیکھا جائے تو اقرا ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی سورہ اقرا سے جو نام لیا گیا ہے اس میں ایک آیت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تم نہیں جانتے تھے اس کو ہم نے سکھایا۔ تو اس طریقے سے علم کی دینی اہمیت کے بارے میں صرف کچھ باتیں رکھیں گے، وہ یہ کہ اسلام آنے سے پہلے عرب کی سرزمین پر مکہ شریف میں کل 13 لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اور پہلی جنگ بدر کے بعد ہزاروں مسلمان پڑھے لکھے ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ اور جو اسلام کا سب سے سنہرا دور علم کا تھا وہ دور عباسیہ، جس زمانے میں گریس اور روم میں کی لائبریریوں میں کتابیں دھول چاٹ رہی تھی، اس زمانے میں اس عباسیہ دور میں 4 بڑی یونیورسٹیاں تھیں، کارڈوبا یونیورسٹی، سسلی یونیورسٹی، بغداد یونیورسٹی اور کائرو یونیورسٹی تھی۔ یعنی ان یونیورسٹیوں میں یہودی نصارہ کے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، درس لینے کے لیے، اور ہماری زبان کی کتابوں کا ترجمہ اپنی زبان میں کر کے لے جا کے پھیلاتے تھے۔ یہ مرتبہ تھا اسلام کے اندر علم کا۔ اسی طریقے سے حدیث کے حوالہ دے کر ہمارے مفتیان حضرات نے کہا ہے کہ واقعی علم سیکھنا اور سکھانا یہ ایک عبادت ہے، بے شک۔ اور اس علم جو جس کو دیتا ہے وہ سمجھو کہ زکوٰۃ کر رہا ہے۔ تو علم ہمیشہ سے اس کی افادیت رہی ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ یہ ایجوکیشنل ٹرسٹ جو بنا ہوا ہے اقرا کے نام سے، یہ ایک اچھی پہل ہے، جبکہ ہمارے شمالی ہندوستان میں تعلیمی اعتبار سے پچھڑا پن جنوبی ہندوستان سے بہت کم ہے۔ وہاں کے 4 صوبے میں، آندھرا ہو، کیرل ہو
कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन सब की जगहों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मुसलमान इदारों की है, कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और दूसरे फलाही काम के लिए तंजीमें हैं। लेकिन उस एतबार से अगर हम शुमाली हिंदुस्तान में देखें तो उंगलियों पर गिन सकते हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, खत्म। नीचे के लेवल पर आए तो पूरे यूपी के अंदर 64 या 65 डिग्री कॉलेजेस मुसलमानों के हैं और वो भी बड़े खस्ता हाल में हैं। जिन डिग्री कॉलेजेस से मुसलमान के बड़े बड़े ओहदेदारान जो निकले, सैयद हामिद साहब वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बरेली से पढ़ के निकले, जाकिर साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जिन जिन इदारों से गए वो इदारा बैठ गया। ये हमारी इंतजामिया या हमारा किरदार है जो कि हमने इल्म को इम्पोर्टेंस न देकर दूसरे कामों में हमने इम्पोर्टेंस दी। ये बड़ी खुशी की बात है और मुबारकबाद के लिए इकरा फाउंडेशन के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये पहल की। और इसमें एक बात मैं जरूर कहूँगा, नसीहत आमेज है, वो मेरी बात नहीं है। अरब में एक कहावत है, सर्राहतन नसर, सर्राहतन नसर। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी काम शुरू करो, तहरीक शुरू करो, जब तक कामयाब ना हो पीछे मुड़ के न देखो, पैर वहां। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसी रोशनी में मैं ट्रस्टियान हजरात से गुजारिश करूंगा कि हिम्मत मत हारिएगा, जरूरत पड़ेगी हम लोग हाजिर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पिछड़ेपन पर नहीं कहना चाहता हूं कि तालीमी पिछड़ापन कितना है, बस ये समझ लीजिए कि 14% की आबादी में 3% लोग तालीम याफ्ता है हिंदुस्तान में, वो भी दूसरे तरफ के। हमारे यहाँ तालीम का मेयार ये है कि 10th क्लास पढ़ने के बाद इंटर और बीए के कोई कॉलेज में जाना हो तो हमारे नीचे के लड़के नहीं मिलकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। घर का काम है, गुर्बत है और तमाम सारी ज़रूरतें हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन जो नारा अभी लगाया है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको सच करता है, ताकि जो फीडबैक होता है आगे की तालीम में जो ले जाना है, जब तक नीचे से नहीं निकलेंगे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। और उसकी मिसाल है सर सैयद पब्लिक स्कूल खुला बाबातूर के पास, खत्म हो गया। मिल्कीपुर में बहुत बड़ा इदारा खुला, नीचे से बच्चे नहीं जा सके, इदारा खत्म। इसलिए फीडबैक आपको देना, उसके लिए इकरा फाउंडेशन को तैयारी करना। ये कम से कम इंटर कॉलेज तक के बच्चों को आप 1000 की तादाद में हर साल पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। जिंदाबाद। इन बातों के साथ मैं वक्त नहीं लूँगा कि और मुकर्रिर हजरात हैं, मेरी ये दुआ है कि इकरा फाउंडेशन इस मकसद में कामयाब हो और हम सबकी जो शहरियों की जो हम लोग थोड़ी बहुत अपनी नाकिस अकल में रखते हैं, उससे हम हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आली जनाब मास्टर मोहम्मद शुएब साहब, प्रिंसिपल जामिया सीनतुल इस्लाम रेवड़ी तालाब से जो मशवरा
ہمیں ملا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ اس مشورے کو اپنے ذہن و دل میں بٹھا کر عملی شاہراہ پر اپنے قدم کو بڑھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانشوران قوم اور اربابان ملت کا ایک عظیم لشکر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، جبکہ یہ بدیہی چیز ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلم قوم سے یہ کہا جائے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکے سے کہا جائے کھانا کتنا ضروری ہے۔ پھر بھی استحضار کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ یہاں کے لوگوں کی چمکتی ہوئی آنکھیں، روشن چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جائیں گے، لیکن آپ کے خیال، آپ کی تقریر، آپ کے اصول ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قدم بڑھایا ہے، جن میں ایک نام جناب اعظم سٹھ صاحب، جناب مقبول احمد صاحب، جناب محمد شریف صاحب، جناب حاجی خورشید احمد، جناب حاجی نور الحق صاحب، جناب حاجی شمس الحق صاحب، جناب حاجی حنیف صاحب، جناب حاجی مغیث، جناب یاسین سکا صاحب، جناب انیس الرحمان، جناب عبد الرحمان مہتو، جناب عبد الرحمان صاحب، جناب مبین احمد صاحب، جناب شرف الدین صاحب، جناب حاجی ممتاز احمد صاحب، جناب سلیم احمد صاحب، جناب مبارک صاحب، جناب انصار صاحب، انہوں نے اور ان کے علاوہ بھی ان کے رفقائے کار نے بھی جو عظیم الشان منصوبہ بنایا ہے، ایک مجاز دیا ہے کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک دیپ جلایا ہے ہواؤں کے خلاف۔ مجھ کو یقین ہے کہ یہاں کے لوگ دامے درمے قدمے سفنے ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے شانے بشانہ چلتے رہیں گے، ان کے قدم کو، ان کے ہاتھ کو، ان کے بازوؤں کو مضبوط کرتے رہیں گے، تاکہ یہ لوگ جب آئیں تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے مروب ہونے کے لیے آئے، متاثر ہونے کے لیے آئے۔ ادب کے ساتھ دانشورانوں کی فہرست میں ایک معتبر نام جناب ڈاکٹر قاسم انصاری صاحب، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیال سے ہم تمام سامعین کو محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر موجود پروفیسر نسیم احمد صاحب، سابق صدر شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی، میرے ساتھی، میرے کلیگ، میرے دوست ڈاکٹر احسان حسن صاحب، بہت شکریہ، اور ڈائس پر موجود معزز شخصیات اور معزز حاضرین، میں بےحد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں اقرا ایجوکیشن ٹرسٹ کا، جس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور آپ سب کے سامنے کچھ بولنے کا موقع عطا کیا۔ آج یوم جمہوریہ ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ آج کے دن اس ملک کا قانون، دستور ہمارے سامنے آیا، اور یہ دستور ہمیں کیا کچھ دیتا ہے، کیوں ہم جشن مناتے ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ گفتگو آپ لوگوں کے درمیان نہیں کروں گا، دو ہی تین چیزیں ہیں جس کی طرف اشارہ کروں گا، اور چونکہ یہ موقع یوم جمہوریہ کا ہے، ریپبلک ڈے کا ہے، اس حوالے سے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے دل و دماغ میں تھوڑا سا یہ جگانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، آپ اپنے اوپر مایوسی، ڈپریشن، یا جو آپ کے دل و دماغ میں ایک پسماندگی کا احساس بنا ہوا ہے، دراصل وہ آپ نے خود مسلط کر رکھا ہے، نہ تو اس ملک کے دستور نے اور نہ ہی اس ملک کے نظام نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے۔ کوئی بھی حربہ، کوئی بھی چیز
तब तक कारगर साबित नहीं हो सकती है जब तक कि आप अपने ऊपर उसे मुसल्लत ना करें। तो कुछ खैर की चीज़ें होती हैं जिसे हम मुसल्लत करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम इस तरह से मुसल्लत करते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ हकीकी दुनिया से बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस माहौल में जीने की कोशिश करते हैं। जबकि ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपनी आँखें खोलें, अपने दिल दिमाग को खोलें और देखें कि क्या चीज़ हमारे खैर के लिए है और क्या चीज़ हमारे खैर के लिए नहीं है। इन दोनों के बीच हमारी ज़िंदगी की कश्ती लगी रहती है, और फिर दुनिया में आकर के हमें क्या कुछ करना था, क्या कुछ हमारे ख्वाब थे, क्या कुछ दुनिया हमसे तकाजा कर रही थी और क्या कुछ हम नहीं कर रहे थे, आखिरी वक्त जब आता है तब शायद थोड़ी सी आँख खुलती है और फिर वो इस लायक नहीं होती है कि आप कुछ कर सकें। मैं सबसे पहले इब्तिदा करता हूँ कि जब फ़ोन आया मुझे रियाज साहब का, जो मेरे शोबे के ही तालिब इल्म रहे, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, पूछा कि क्या मौजूद रहेगा, क्या बातचीत रहेगी, तो उन्होंने कहा तालीम की। तालीम की अहमियत क्या है और तालीम क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले आप इसे समझें, और तालीम क्या है ये भी आप समझें। ये 3 पॉइंट है। तो तालीम क्या है, ज़रा सोचिए कि इस पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा खैरुल बशर, सबसे महबूब बंदा अल्लाह का, और न रहमत सिर्फ अरबों के लिए, अजम के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आया, यानी हमारी मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि अल्लाह ने जब उनसे कलाम करना चाहा तो पहला हुक्म क्या दिया, गौर किया कभी आपने? पहला हुक्म आया इक़रा, पढ़िए, ए नबी पढ़िए। किसके नाम से? अपने रब के नाम से। और कौन है वो रब? जिसने आपको पैदा किया। जरा ये सोचिए कि रसूल को पढ़ने का हुक्म हो रहा है, और रसूल का मुअल्लिम कौन है ये भी हम जानते हैं, यानी जो हुक्म दे रहा है वही मुअल्लिम भी है। और हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। और रसूल ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आगे पढ़ा। और फिर क्या बताया? फिर हमें ये बताया कि देखो इल्म की फजीलत क्या है। क्या आप लोगों के जहन में कभी ये सवाल नहीं उठता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आखिरी नबी हैं तो क्या ये हुक्म सिर्फ उन्हीं के लिए था? कभी आपने कुरान को समझने की कोशिश की? कभी आपने झांकने की कोशिश की कि अल्लाह तबारक ताला क्या किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाजी सलूक कर सकता है? वो तो सबके साथ इंसाफ करता है। फिर ऐसा हुक्म क्या आखिरी नबी के लिए था या तमाम नबियों के लिए था? क्या हजरत आदम को ऐसा कोई हुक्म नहीं हुआ था? कोई नहीं बताया मेरे प्यारों। बड़े से बड़ा मौलवी और बड़ा से बड़ा आलिम भी हो सकता है हिचकिचाए, लेकिन आज कंप्यूटर इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल आपके हाथ में है। और देखिए पहला हुक्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी दिया और ये बयान किया कि देखो हमने आदम को कुछ कलिमात सिखाए, हज़रत आदम को कुछ कलिमात सिखाए। अब आइए ज़रा दुनिया में बहुत बड़ा फिलासफर अरस्तू जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहता है? मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आदमी क्या है? हैवान नातिक है। यानी जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? वो क़ुव्वत गोयाई है। इंसान अपने दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी को बयान कर सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। हमें भूख लगेगी, हमें प्यास लगेगी, हम उसका इजहार कर सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। हमें उसी कैटेगरी में रखा है, लेकिन फर्क किया। और वो फर्क किस चीज़ का किया? यानी बोलने, और बोलने का ताल्लुक अक्ल से। तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इस मुल्क में हम हज़ारों साल से रहते चले आ रहे हैं।
ऐसा नहीं कि यकायक कोई ऐसी हैपनिंग हुई और हम तालीमी तौर पर सबसे ज़्यादा पसमानदा हो गए, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हो गए। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हिस्ट्री में पेश आया है? नहीं आया। जब हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट ऐसा पेश नहीं आया तो हम बैकवर्ड क्यों हैं, हम पसमानदा क्यों हैं? क्यों हम गौर नहीं करते हैं कि जब अल्लाह के सबसे महबूब बंदे को पढ़ने का हुक्म था, जब इस धरती के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी को पढ़ने का हुक्म था, तो हमको क्यों नहीं है भाई? यानी उन्हें पता था कि रहमतुल लिल आलमीन तभी रहमतुल लिल आलमीन बनेंगे जब उन्हें हयात और कायनात के सारे असरार और रुमूज से वो वाकिफ हो जाएंगे, तभी वो रहमतुल लिल आलमीन होंगे। वरना इकरा लफ्ज़ कुरान शरीफ में आने का मतलब क्या है? तो ये हो गई इसकी वो बात। और दो बातें मैं और पेश कर रहा हूँ इस हवाले से, ताकि आप मजहबी नुक्ते नज़र से ये देख सकें कि तालीम की क्या अहमियत है और तालीम के बगैर इंसान क्या है। एक हदीस आती है और उसका मफहूम है, मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ कि इल्म दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। यानी इल्म का हासिल करना मर्द के लिए भी ज़रूरी है और औरत के लिए भी ज़रूरी है। यानी आपको रसूल ने जो हुक्म दिया वो दोनों के लिए दिया, और रसूल की महबूब दुआओं में जो अगर आप गौर करेंगे कि रसूल ऐसी क्या दुआएं मांगते थे, मेरा अपना जहाँ तक मुताला है तो मैंने इस दुआ का एहतमाम रसूल की ज़िंदगी में ज़्यादा पढ़ा। और रसूलुल्लाह जो है वो दुआ ये मांगते थे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़ि अता फरमा। सुभान अल्लाह। यानी मैं पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से। उसका मफहूम है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह कर सकते हैं, कि यानी मैं पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो। मैं पनाह चाहता हूँ ऐसे कल्ब से जिसमें तेरा डर ना हो। मैं पनाह चाहता हूँ ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। ये तीन पार्ट हैं इस दुआ के, जिसको अल्लाह के रसूल नमाज के वक्त है ना इस दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे। और उसमें सबसे पहली दुआ क्या थी? इल्म की, ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो। अब मुझे बताइए, क्या मेडिकल साइंस का इल्म आपके लिए नफा बख्श नहीं है? क्या इंजीनियरिंग का इल्म आपके लिए नफा बख्श नहीं है? क्या ये ना दुनिया के जो डायरेक्शंस हैं और दुनिया की जो आज जो साइंटिफिक दुनिया है और जो टेक्निकल दुनिया है, क्या ये नफा बख्श नहीं है? आज घड़ी बन गई है, आप बड़े आराम के साथ लगाते हैं, वक्त देखते हैं, नमाज का वक्त हो रहा, ट्रेन का वक्त हो रहा, दुकान जाना, मकान जाना, क्या ये नफा बख्श नहीं है? फिर आपने क्यों नहीं हासिल किया? फिर हम क्यों नहीं सोचते? फिर हमारे दिल क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं? तो ज़रा सोचिए कि जब रसूल को हुक्म हो रहा है, जब नबियों को हुक्म हो रहा है पढ़ने लिखने का, है ना, और फिर वो दुनिया में कामयाब हो रहे हैं, फिर वो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा बन रहे हैं, आप दूसरों के लिए खैर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। ये बुनियादी सवाल है। और इस सवाल पे आप गौर नहीं करते। नतीजा क्या है? हमारा तालीमी गिराफ हमारे अपने बिरादरान वतन के मुकाबले में सबसे कम है। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 47 से बाद लेकर के हुकूमत की मुतादिद कमेटियाँ आई। गोपाल कृष्ण कमीशन रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई 2006 में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये तो हुकूमत का आईना है जो दिखा रहा है आपको। आप कभी कहते हैं ये जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं, फला जिम्मेदार हैं, ढिका जिम्मेदार हैं। कहीं सोचते हैं कि हमने क्या किया तालीम के लिए? कभी सोचा कि हमने अपने बच्चों को क्यों नहीं तालीम दिलाई? और तालीम दिलाई, जैसा कि हमने शुरू में आप लोगों से अर्ज़ किया था कि तालीम का कंसेप्ट है क्या अपने आप में, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि हम कौन सी तालीम हासिल करें। किसी बड़े मदरसे के लोगों से मिलते हैं, वो कहता है इल्म दीन हासिल कीजिए। इल्म दीन क्या है? वो उनके नज़दीक बाइफर्केशन हो जाएगा। इल्म दीन क्या है? वो कौन सी दुआ थी जो रसूल मांग रहे थे? इल्म ला यनफा, वो इल्म जो नफा बख्श हो। आप किसकी बात मानेंगे? रसूल कायनात की बात मानेंगे या किसी कम इल्म वाले आदमी की जिसने जो है आपके सामने कह दिया इल्म दीन। व्हाट इज इल्म दीन?
क्या है इल्म दीन, है ना? तो रसूल की बात सुनिए, कुरान की बात सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। आप डायरेक्ट जो है ना राब्ता कीजिए, आप डायरेक्ट जो है ना कुरान की तफसीर पढ़िए। तर्जुमे एक नहीं हजारों मौजूद हैं, उर्दू में मौजूद हैं, अंग्रेजी में मौजूद हैं। कभी गौर करते हैं कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, कभी गौर करते हैं कि रसूल की तालीम हमसे क्या कह रही है। हम फौरन किसी न किसी मौलवी के पीछे भाग लेते हैं और फिर नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कभी नहीं सोचते हैं कि इनका इल्मी पैमाना या इल्मी मेयार इस कदर बुलंद है या नहीं है। और जब हजतुल विदा का मौका था तो रसूल ने क्या फरमाया था अपनी उम्मत से, कभी इस पर भी गौर कीजिएगा। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जब आखिरी खुतबे में पूरी दुनिया को खिताब किया तो फरमाया, देखो मेरे बाद जो है ना, अगर मैं इस दुनिया से रुखसत होता हूँ तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को जो काम करना है वो गौर से सुनो। और गौर से क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि देखो मैं तुम लोगों के दरमियान सबसे पहली चीज जो छोड़ के जा रहा हूँ वो कुरान करीम है, बेशक वो किताबुल्लाह है। और किताबुल्लाह से अगर तुमको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी जिंदगी देख लेना, यानी हदीस है। और हम वही नहीं देखते हैं, बाकी सब कुछ देखते हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुरान को हम ना पढ़ते हैं, ना हम समझते हैं, और ना ही ये समझते हैं कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। मसलन मैं एक नबी का और वाक़या आपको मैं अक्सर गौर करता रहता हूँ, पता नहीं दूसरे लोग गौर करते हैं या नहीं करते हैं। सर तवज्जो चाहूँगा, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा वाक़या, मैं ये दौर जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर को कहा जाता है कि ये है ना टेक्निकल चीज़ों में दुनिया जो है ना अपनी तरक्की पे तरक्की जो है ना कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। कभी सोचिए वो आखिर वो कैसा इल्म था, वो कौन सा इल्म था? दुनिया की सबसे पहली इंजीनियरिंग किसने की? मेरी अपनी जहाँ तक नॉलेज है, हजरत आदम के बाद अगर है ना कुछ अरसे के बाद अगर कोई सबसे यानी जिस नबी का नाम आता है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आता है। अल्लाह ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाओ। कश्ती बनाना आज की इंजीनियरिंग है मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब। कभी सोचा आप लोगों ने? अल्लाह चाहते तो कह देते कि अरे नूह तुमको जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है, तुमको स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है, तुमको जो है कश्ती बनाने की क्या जरूरत है, क्यों बनाओगे तुम कश्ती? अरे मैं तो कुन फयकुन की ताकत रखता हूँ, 1 सेकंड के अंदर आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अल्लाह ये भी कर सकता था, लेकिन ये मॉडल दुनिया में चलने वाला नहीं था। नूह की कश्ती का मॉडल चलने वाला था इस दुनिया के अंदर। क्यों नहीं है हमारे आपके बच्चे अच्छे इंजीनियर? क्यों नहीं है हमारे आपके अच्छे बच्चे डॉक्टर? क्यों नहीं है हमारे बच्चे IAS? क्यों नहीं है हमारे बच्चे IPS? क्यों नहीं है यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारी तादाद? हमको लिया नहीं जाता है। अरे नसीम साहब हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सारी लिस्टों में इन्होंने गौर किया होगा, हमने भी बहुत सारी लिस्टों में गौर किया। हमारा प्रेजेंटेशन कितना होता है, रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? बहुत माइनर सा। 100 बच्चों की फहरिस्त में 1-2 मिल जाए तो माशाल्लाह, बाकी सब बैठे हुए हैं। तो दुनिया देखिए किन बुनियादों पर आपके ऊपर हावी है। 2 ही बुनियादें आपको नजर आएंगी, एक तो तालीम और दूसरी महाशी इकोनॉमी जैसी। और एक चीज तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरी चीज हम उसके बारे में नहीं सोचते। हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल 1-1.5 लाख रुपए का होगा, हम बड़ा फख्र महसूस करेंगे। हमारे बच्चे की बाइक होगी 10-5 लाख रुपए की, हम उसमें भी बड़ा फख्र करेंगे। अरे अभी नई लेकर के आया है। कभी सोचा कि 10-5 लाख रुपया उसकी एजुकेशन के लिए भी हम लगाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और फिर जब पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो फिर आप उनका चेहरा देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमारा पैसा हमारा काम नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की। तालीम में और पैसे में हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की। पैसा तो हमने किसी तरह से कमाए, लेकिन तालीम जो बैलेंस करना थी वो हम नहीं कर सके। हमारे घर में 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, इम्तियाजी सलूक हम करते हैं।
बेटा पढ़ेगा, बेटी नहीं पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, बेटा नहीं पढ़ेगा। कहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटों को मत पढ़ाना या बेटियों को मत पढ़ाना? ऐसा कुछ किया? बताइए। कोई एक हदीस ला करके यहाँ अगर कोई ला के पेश कर सकता है कि बच्चियों को पीछे रखना है, मैं मान लूँ, बेटियों को नहीं पढ़ाना है। ये दौर हम लोग दुनिया भर का लिटरेचर, फिक्शन पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं। बड़ा टॉपिक सर आता है फेमिनिज्म, तानीसियत। और तानीसियत का तस्वुर जब हम लिटरेचर में यानी अदब में पढ़ते हैं और जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो साहब कहाँ से आया? मगरिब से आया है ना। ये मगरिब में कहाँ से आया? ये मगरिब में कहाँ से आया? कभी सोचा इस पर? गौर किया मैंने, बहुत गौर किया। पता ये चला कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का पहला मूवमेंट क्या था, पहला कैंपेन क्या था? पता ये चला कि अरब में जहालत इस कदर थी कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, है ना। और ये मानते थे कि ये हमारी बेइज्जती का बायस बनेगी, है ना। ऑनर किलिंग आज के दौर में क्या हो रही है? ऑनर किलिंग। हम समझ रहे हैं नई चीज आई है। अरे ये जहालत तो रसूलुल्लाह ने खत्म की थी। और पहला जो मूवमेंट चलाया था वो औरतों के हक और हुकूक के हवाले से चलाया था। और तब चलाया था जब नबूवत के मनसब पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज नहीं हुए थे, तब चलाया था। कभी नहीं सोचते अरे हम खुद ऑनर किलिंग कर रहे हैं अपने घर के अंदर अगर हम अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे अपने थोड़े थोड़े से मालूमात है मेरे अजीजों। आप लोगों से मैं एक ही अपील करूंगा। सबसे पहली अपील ये होगी कि आप लोग कुरान करीम को पढ़ें, समझें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और समझने के साथ फिर ये सोचें कि कुरान आपसे क्या अपील कर रहा है, हदीस आपसे क्या अपील कर रही है। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। और उसकी रोशनी में दीन और दुनिया दोनों उलूम को आप अपनी ज़िंदगी में दाखिल कीजिए। दीन से मुराद अगर आप यानी पहली बात तो इस्लाम में एक और छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक माल गनीमत के दौरान जो है ना बंटवारा हो रहा था, चीज़ें वाज़ेह हो रही थी, साफ़ हो रही थी। और कुछ कैदी आए, उन कैदियों से पूछा गया कि तुम लोग क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा जंगें वंगे नहीं हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात जो है ना जंगों के बहुत बयान किए जाते हैं। यहाँ मैं एक बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ये समझ सकें कि तालीम की अहमियत क्या है। अल्लाह के रसूल कितने बड़े हकीम थे। अल्लाह के रसूल को पता था कि हमारी उम्मत किस तरह से तरक्की करेगी और पूरी इंसानियत के लिए ये कैसे रहमत बनेगी और कैसे खैर का बाइस बनेगी। अल्लाह के रसूल हमको ये ज़िंदगी देना चाहते थे। तो बहुत सारे कैदी जब इकट्ठा हुए, सबसे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ, उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ। सारे कैदियों को वो काम दे दिए गए, है ना, कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। एक कैदी बचा यहूदी था, उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि साहब मुझे कोई हुनर नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो पूछा कि क्या आता है। कहा कि मैं यहूदी हूँ, हिब्रू ज़बान जानता हूँ। कहा कि ये मेरी कौम को सिखाओ। आज तुमको अंग्रेजी नहीं आती, आज तुमको संस्कृत भी नहीं आती है, आज तुमको हिंदी नहीं आती है, आज तुमको स्पेनिश नहीं आती है, आज तुमको दुनिया की कोई ज़बान नहीं आती है ढंग से। कैसे तरक्की करोगे? कौन गलत था? क्या वो रसूल गलत थे नौज़ बिल्लाह, या हम गलत हैं? हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। ये हमारा लिथार्जिक एटीट्यूड न सिर्फ हमको बर्बाद करेगा, हमारी 10-20 जनरेशन को भी बर्बाद करेगा। इसलिए अगर कोटवा की इस सरजमीन से किसी भी एजुकेशन मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है, मैं उन्हें न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि उनके लिए और उनके हक़ में और आप सबके हक़ में के लिए अपनी खिदमत पेश करने का भी आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं वादा कर रहा हूँ कि मुझे कोई उजरत दे देना, मुझे चाराना दे देना, मत देना मुझे। मैं नहीं चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र से अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर तालीम के तवस्सुल से तुम सुधर जाओगे, संभल जाओगे, तुम्हारे बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, इस्लाम के लिए भी अच्छा होगा, इस समाज के लिए भी अच्छा होगा, इस देश के लिए भी अच्छा होगा, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होगा।
ورنہ پھر ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. یہ بات میری اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.